हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो वाक्य आते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले एक्टिव को पहचानना होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में वो किस तरह से है। जैसे कि एक्टिव वॉइस ये है, ही वाज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रहा था। तो आपने कैसे पहचाना कि पास्ट कंटिन्यूअस में है? बाज ईटिंग, यही पहचान आ रही है ना। हेल्पिंग वर्ब बाज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, यही है। तो इससे हमने पहचान लिया। अब हमें पैसिव की जो टेबल है हेल्पिंग वर्ब की, उसको याद करना होगा। तो हम लेके आए पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आता है बाज बीइंग और बर बीइंग। ठीक है, अब हम रूल बना देंगे क्योंकि शेष तीनों रूल तो पहले की तरह ही हैं। केवल बड़ा तो क्या बड़ा बदला, क्या बदला, केवल रूल नंबर 2 उस पर फोकस रखना है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया क्या होता है। देखिए कि सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? तो देखिए एग्जाम्पल है, ही वाज ईटिंग द फूड, आपने इसको कन्वर्ट किया तो क्या आया, द फूड वाज बीइंग ईटन बाई हिम। क्लियर हुआ? अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वाज और बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वाज नॉट ईटिंग द फूड, ये एक्टिव वॉइस हो गया ना। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या हुआ, द फूड वाज नॉट बीइंग ईटन बाई हिम। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं तो इंटरोगेटिव की ओर चलते हैं। इंटरोगेटिव में वही प्रोसेस है जो पहले करते थे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर बाज वर्ड को पहले लिया है, फिर क्या है सब्जेक्ट और प्लस नॉट है प्लस बीइंग है, फिर क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। रूल की सीरीज क्लियर हुई। इसके बाद एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं तो देखो कि एग्जाम्पल क्या आता है, ही वाज ही ईटिंग द फूड। क्या है, वाज ही ईटिंग द फूड। तो देखिए उसको भी हमने उसी रूल में इसके अकॉर्डिंग बनाया, वाज द फूड बीइंग ईटन बाई हिम। क्लियर हुआ? वाज द फूड बीइंग ईटन बाई हिम। अब देखिए केवल 3 एग्जाम्पल से हम इस प्रोसेस को पूरा अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या है, ही वाज ईटिंग द फूड अफर्मेटिव, द फूड वाज बीइंग ईटन बाई हिम नेगेटिव, ही वाज नॉट ईटिंग द फूड पैसिव हुआ, द फूड वाज नॉट बीइंग ईटन बाई हिम। और इंटरोगेटिव, ही वाज ही ईटिंग द फूड, तो पैसिव हुआ, वाज द फूड बीइंग ईटन बाई हिम। बस हमें केवल यहाँ पर भी पूरे रूल को समझने के लिए केवल वही चीज़ ध्यान में रखना है। फिर एक बात कहता हूँ उसमें दोबारा, क्या हमें केवल दूसरे रूल को फोकस करना है, यानी कि टेबल में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेकर आए, क्योंकि एक पोजीशन किसकी है, पास्ट कंटिन्यूअस की है, इसलिए हमें बाज बीइंग वर्ब बीइंग का प्रयोग करना होगा। अगर ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद है, हेल्पिंग वर्ब टेबल पैसिव वॉइस वाली, तो इसमें फिर कोई भी दिक्कत नहीं है, बड़े आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप करने की कोशिश करना और मुझे विश्वास है बड़े आराम से आपको ये सब चीज़ समझ में आएगी। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखना।